Hi everyone, this is Hema Sood. हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं शो दिल दियां गल्लां की रिया यानी कि हेमा सूद से, जो रिवील करने वाली है कि शो के अपकमिंग एपिसोड्स में कौन सा नया ट्विस्ट आने वाला है। बहुत ही इमोशनल और बहुत ही फुल ऑफ कह सकते हैं एंगर ये सीन है, बिकॉज़ रिया ने अमृता को दारजी के साथ बदतमीज़ी करते हुए देखा तो उससे सहन नहीं हुआ। मैं बदतमीज़ी भी नहीं कहूँगी, ऊंची आवाज़ में बात करते हुए देखा, बिकॉज़ अमृता जनरली ऐसी नहीं है, लेकिन जब उसके पापा की बात आती है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो बरस पड़ती है। आई थिंक दिस इज़ विद एवरी किड। अगर उसके पेरेंट्स के बारे में कोई ऐसे बात करेगा या उनको गलत ठहराएगा तो कोई भी बच्चा ऐसे बिहेव करेगा है। जो एंगर के साथ आप देख पाएंगे, क्योंकि दारजी और अमृता की जो कॉन्वर्जेसन चल रही है उसमें अमृता दारजी पे बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के बात कर रही है और रिया आ जाती है, वो सुन लेती है और उसे सहन नहीं होता, इसलिए वो भी अमृता पे चढ़ जाती है और बहुत ही उसको सुनाती है। तो जैसे यूजुअल घरों में आप देखेंगे दो बहनों को लड़ते हुए, इस शो में भी आपको वो एक छोटा सा सीक्वेंस देखने को मिलेगा कि कैसे दो बहनें अपनी अपनी फैमिलीज़ को लेके इतनी पॉजिटिव है और कैसे अपनी फैमिलीज़ के बारे में सुन नहीं सकती हैं तो लड़ पड़ी आपस में। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है घर में जो जो माहौल था अच्छा था, ठीक था, कहीं ना कहीं बहुत माहौल बिगड़ रहा है। क्या कुछ कुछ कहना चाहिए? माहौल बिगड़ नहीं रहा है, मैं समझूंगी कि माहौल ठीक हो रहा है, क्योंकि मान ताया जी आ गए हैं यहाँ पे, तो होपफुली चीज़ें अब ठीक होंगी। जो इतनी पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग 25 साल से जो चलती आ रही है वो फाइनली अब जाके डिज़ोल्व होगी। लेकिन डिज़ोल्व होते होते वो जो कहते हैं ना कि मतलब थोड़ी बहुत राइट लेफ्ट होंगी चीज़ें, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, फिर से बातें नहीं सुनी जाएंगी या सुनी जाएंगी, जो दिल की बातें हैं वो बाहर आएंगी, थोड़ी सी मतलब लेफ्ट हट जाएंगी चीज़ें, तो वही हो रहा है। लेकिन इवेंचुअली चीज़ें ठीक होंगी, मान के आने पे सारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो ख़त्म हो जाएंगी, मुझे ऐसा लगता है। और वो करते करते दो बहनों के बीच में जो लड़ाइयाँ हैं, जो आपस की जो रंजिशें हैं, वो भी आपको देखने को मिलेगी। बिकॉज़ ऐसा ही है ना, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम मिले और एक दूसरे से हमें प्यार हो गया और बहनें बहनें हो गई। तो हमारी भी जो लड़ाइयाँ रही होंगी पिछले 25 साल के टाइम पीरियड में, वो हम भी थोड़ा सा फ़ाइट करेंगे, लेकिन अपनी फ़ाइट को बहुत ज़्यादा इन्हांस ना करते हुए अपनी जो फैमिली की जो प्रॉब्लम्स है उस पर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन आज जहाँ सीन में हमने देखा, आप ज़्यादा गुस्सा है, हाथ पकड़ के ले जा रही हैं बहन को, जी जी। तो वो कुछ ज़्यादा दिख रहा है कि आप बिल्कुल, ये मसाला कह सकते हैं आप, हमारे शो का मसाला है। अगर आप ये सब नहीं देखेंगे तो आपको कैसे कैरेक्टर्स हमारे क्लियर होंगे कि कौन कैसा है। लेकिन एब्सोल्युटली मैं ये बोलूँगी कि ये जो रिया है वो अपनी फैमिली के लिए ये सब करती है। उसका कोई पर्सनल दुश्मनी अमृता के साथ नहीं है, लेकिन जहाँ फैमिली की बात आ जाती है वहाँ पे ये लड़की खड़ी है और किसी से भी चाहे वो खुशवंत हो, सुखी हो, अमृता हो, कोई भी हो, वो किसी से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाती है जब उसकी दारजी की बात आती है और फैमिली की बात आती है। तो ओके, आपके कैरेक्टर को बहुत पसंद किया जा रहा है। फैंस से क्या कुछ कहना चाहेंगे जो इतना प्यार मिल रहा है, शो को मिल रहा है, आप सबके कैरेक्टर को मिल रहा है? फ़ैन्स से मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप बहुत प्यारे हो। आप जिस तरह का प्यार हमें दिखाते हो अपने एसएमएस, अपने कमेंट्स के थ्रू, बहुत ही अच्छा लगता है पढ़ के। एवरी डे माई सोशल मीडिया इज़ फ्लडेड विद मैसेजेस, तो ये देख के बहुत ही अच्छा लगता है। तो कीप लविंग अस, कीप वॉचिंग दिल दियां गल्लां एंड कीप लविंग रिया ब्रार। थैंक यू। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल जस्ट शोबिज को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।